जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। सुमंत्र को विदा करके नाव मंगाई गई तो केवट ने बोला, प्रभु, आपके चरणों की धूल पत्थर को भी नारी बना देती है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर से भी कोमल। यदि यह भी नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। वह हट पकड़ बैठा, जब तक मैं आपके चरण कमलों को धो न लूं, नाव नहीं चढ़ाऊंगा। उतराई नहीं चाहिए, बस चरण पखारने दीजिए। राम मुस्कुराए, अनुमति दी। गंगा जी भी उनके चरण देखकर हर्षित हो उठे। केवट कठोता लाया, प्रेम उमंग में प्रभु के चरण धोए और वह जल परिवार सहित पी लिया। देवताओं ने फूल बरसाए। कहते हैं, उस पुण्य से केवट ने पहले ही अपने पितरों को भवसागर से पार करा दिया, फिर प्रभु को पार उतारा। नदी किनारे उतरे तो राम को संकोच हुआ कि केवट को कुछ दिया नहीं। तभी सीता ने अपनी अंगूठी उतारी और राम ने कहा, ले भाई उतराई। पर केवट चरण पकड़ बोला, नाथ, आज सब मिल गया। दोष दुख दरिद्रता सब मिट गए। बहुत मजदूरी की थी, आज भरपूर मजूरी मिल गई। और अब और कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय जो देंगे प्रसाद समझ लूंगा। राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। संध्या वंदन में राम ने स्नान करके शिव जी की पूजा की। सीता जी ने हाथ जोड़ा और गंगा जी से बोली, हे माता, पति और देवर सहित कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूंगा, ऐसा वर दो। गंगा जी ने उत्तर दिया, हे वैदेही, तुम्हारा प्रभाव अपरंपार है, परंतु तुम्हारी विनती से मैं धन्य हुई। सो सुनो, तुम पति और देवर सहित सकुशल अयोध्या लौटोगी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा यश जग भर में छा जाएगा। अब श्री राम जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया, अब तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर गुह का गला सूख गया, हृदय जलने लगा। दीन भाव से हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझे साथ रहने दीजिए, राह दिखाने दीजिए, कुछ दिन सेवा करने दीजिए। आपके ठहरने हेतु मैं पन्न कुटी बना दूंगा, फिर जो आज्ञा देंगे वैसा ही करूंगा। राम ने उसका स्वाभाविक प्रेम देखकर साथ ले लिया। गो हर्षित होकर उठा और अपने लोगों को भी बुलाकर संतोषपूर्वक विदा किया। श्री रामचंद्र जी ने वनगमन आरंभ करने से पहले श्री गणेश जी और शिव जी का स्मरण किया और गंगा जी को मस्तक नवाया। फिर वे निषाद राजगुरु सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन के ओर चल पड़े। उस रात वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे। लक्ष्मण जी और निषाद राज ने सब व्यवस्था कर दी। प्रातःकाल स्नान क्रिया आदि करके श्री राम ने प्रयागराज के दर्शन किए। तुलसीदास जी ने प्रयाग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सत्य उसका मंत्री है, श्रद्धा उसकी पत्नी है और बेणी माधव जैसे मित्र उसका सहायक हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसके खजाने में भरे हैं। उसका किला है यह पावन क्षेत्र, जिसे पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी जीत नहीं सकते। सारे तीर्थ उसके वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेनाओं का संहार करते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उसका सिंहासन है। अक्षय वट उसका छत्र है और गंगा यमुना की लहरें उसके चंबर हैं। उन्हें देखकर दुख और दरिद्रता मिट जाती है। पुण्यात्मा साधुजन उसकी सेवा करते हैं और वेद पुराण उसके गुणों का गान करते हैं। ऐसे तीर्थराज का दर्शन कर स्वयं रामचंद्र भी आनंद से भर उठे। उन्होंने सीता लक्ष्मण और गुह को तीर्थराज की महिमा सुनाई। फिर प्रणाम कर त्रिवेणी का दर्शन और स्नान किया। शिवजी और तीर्थ देवताओं की पूजा की। इसके बाद प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उन्हें हृदय से लगाया। उनके आनंद की सीमा न रही, मानो उन्हें ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हो गया। भरद्वाज जी ने आसन पूजन और मधुर फल मूल देकर प्रभु का सत्कार किया। सीता जी लक्ष्मण जी और गुह ने भी साथ में प्रसाद पाया। फिर भरद्वाज जी ने कहा, हे राम, आज मेरा तप योग जप और वैराग्य सब सफल हो गया। अब मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम बना रहे। प्रभु राम जी मुनि के विनम्र प्रेम को सुनकर लज्जित से हुए और उनके गुणों की स्तुति करने लगे। मुनि और राम जी परस्पर नम्रता में झुककर हुए अव्यक्त सुख का अनुभव कर रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रयाग के मुनि सिद्ध तपस्वी और ब्रह्मचारी
सब भरद्वाज जी के आश्रम में दौड़ आए। सभी ने प्रभु का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। रात्रि को प्रभु वहीं ठहरे। प्रातःकाल स्नान कर मुनि को प्रणाम कर वे आगे बढ़े। चलते समय राम जी ने मुनि से मार्ग पूछा। मुनि ने कहा, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर भी उन्होंने 4 ब्रह्मचारियों को मार्गदर्शन हेतु साथ भेजा। जब जब श्री राम किसी गांव के निकट पहुंचते, स्त्री पुरुष दर्शन के लिए दौड़ाते। सब अपने को धन्य मानते, लेकिन जब प्रभु आगे निकल जाते तो उनका मन तो प्रभु के साथ ही चल जाता और वे दुखी लौटते। राम जी ने मार्गदर्शन करने आए ब्रह्मचारियों को प्रणाम कर विदा किया। वे भी प्रभु का प्रेम पाकर अपने को कृतार्थ समझे। फिर प्रभु यमुना जी के तट पर पहुंचे और यमुना जी के श्याम जल में स्नान किया, जो स्वयं श्री राम के श्याम वर्ण जैसा लगता था। यमुना किनारे के ग्रामवासी स्त्री पुरुष काम धंधा छोड़कर दौड़ पड़े और प्रभु लक्ष्मण जी तथा सीता जी के दर्शन कर अपने भाग्य को सराहने लगे। कुछ वयोवृद्ध चतुर्जनों ने उन्हें पहचान कर सबको बताया कि वे दशरथ जी की आज्ञा से वनवासी हुए हैं। यह सुनकर सब दुखी हुए और कहने लगे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तभी वहां एक युवा तपस्वी आया। उसका शरीर तेज का पुंज था, आयु में छोटा पर रूप लावण्य से सुशोभित था। उसके वस्त्र और रूप देखकर सभी समझ गए कि वह बैरागी है, पर भीतर से वह मन वचन और कर्म से केवल श्री राम का अनन्य प्रेमी था। अपने इष्ट देव राम को पहचानते ही उसके नेत्र सजल हो गए, रोम रोम खड़ा हो गया और वह भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ा। उसकी दशा ऐसी थी कि वाणी से कह पाना कठिन था। वह तो प्रेम विह्वल हो चुका था। श्री राम ने उसे प्रेम पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। लोग कहने लगे, जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति अचानक पारस पाले और धनी हो जाए, वैसे ही ये तपस्वी आज कृतार्थ हुआ है। मानो प्रेम और परमार्थ दोनों ही शरीर धारण कर एक दूसरे से मिल रहे हों। इसके बाद वह लक्ष्मण जी के चरणों में गिरा। लक्ष्मण ने उन्हें उमंग से उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूली मस्तक पर रखी। सीता जी ने भी उसे अपने पुत्र समान समझकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह भी उस तपस्वी से मिला। जब उसने देखा कि यह राम का अनन्य भक्त है तो उसे गले लगाया। तपस्वी भी नेत्रों से राम के सौंदर्य का रसपान करने लगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति उत्तम भोजन पाकर संतुष्ट होता है, वैसे ही उसकी आत्मा तृप्त हो उठी। इधर गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती, हे सखी, सोचो ये माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार और रूपवान बालकों को वन में भेज दिया। यह राम लक्ष्मण और सीता, इनके रूप को देखकर स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। सभी लोग राम लक्ष्मण और सीता के रूप, सरलता और विनम्रता को देखकर द्रवित हो जाते। जो भी देखता वही अपने को धन्य मानता और फिर दुखी होकर सोचता कि कैसे इतने कोमल और प्रियजनों को कठोर वनवास सहना पड़ रहा है। निषाद राजगुह बार बार साथ चलने की जिद कर रहे थे, पर श्री राम ने प्रेम से समझाया और उन्हें घर लौट जाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर गुह लौट गए। राम लक्ष्मण और सीता ने यमुना जी को प्रणाम कर स्तुति की और आगे बढ़े। मार्ग में अनेक लोग मिले जो प्रभु का रूप देखकर मोहित हो उठे। वे सोचते, ऐसे ऐसे राजकुमार पैदल वन क्यों जा रहे हैं, वह भी एक स्त्री को साथ लेकर। कई लोग तो साथ चलने की विनती करते, पर श्री राम उन्हें कोमल वाणी से लौटा देते। गांव गांव में प्रभु के दर्शन होते ही देवता, नाग और मनुष्य सब धन्य हो जाते। जिस सरोवर में वे स्नान करते वह तीर्थों से बढ़कर हो जाता। जिस वृक्ष के नीचे बैठते वह कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ मान लिया जाता। धरती भी उनके चरण चिन्ह पाकर गौरवित होती। आकाश में देवता पुष्प वर्षा करते, बादल छाया करते, वन और पर्वत आनंद से पुलकित हो उठते। जब वे किसी गांव पहुंचते तो स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध सब कार्य छोड़कर दौड़ चले आते। प्रभु के रूप से सबकी आंखें तृप्त हो जाती, शरीर पुलकित हो उठता और नेत्रों में आंसू छलक आते। लोग प्रेम से उन्हें विश्राम कराने का प्रयत्न करते। कोई बड़ के नीचे आसन लगाता, कोई जल अर्पित करता। प्रभु सीता जी की थकान दूर करने हेतु क्षण भर रुक भी जाते। श्री राम जी का रूप अवर्णनीय था।
श्री राम का श्याम शरीर, तमाल वृक्ष सा शोभित, लक्ष्मण का गौरवर्ण अंग और सीता जी की लावण्य मूर्ति देखकर सब मोहित हो जाते। स्त्रियां सीता जी के चरण पकड़कर कहती, हे राजकुमारी, ये दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं कि मानो जगत को सारी शोभा इन्हीं से मिली हो। राम और लक्ष्मण किशोर अवस्था के थे, एक श्याम एक गौर, दोनों ही रूप माधुर्य और शौर्य के भंडार। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण किसी ग्राम पहुंचते तो ग्राम की स्त्रियों ने सीता से उनके साथियों के बारे में पूछा। सीता ने लज्जा सहित लक्ष्मण को देवर और श्री राम को पति बताया। स्त्रियां आनंदित होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। लक्ष्मण ने ग्रामवासियों से मार्ग पूछा तो सबके हृदय दुख से भर उठे। वे कहते, अमृत वाहन और वैभव व्यर्थ है। जब ये वन में कंद मूल खाते हैं और नंगे पांव चलते हैं, सब आश्चर्य करते कि इतने सुंदर स्वयंभू जैसे राजकुमारों को वनवास क्यों मिला। स्त्रियां व्याकुल होकर कहती, काश हम इन्हें आंखों में सदा के लिए बसा पाते। जहाँ जहाँ श्री राम जाते वहाँ प्रेम और भक्ति का उत्सव छा जाता। लोग कहते, धन्य वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य वह भूमि जहाँ ये चरण पड़ते हैं। राम आगे, सीता बीच में और लक्ष्मण पीछे, त्रयी ऐसी शोभित होते मानो ब्रह्म, माया और जीव। पशु पक्षी भी उनका छवि से मोहित हो जाते और पथिक उनके दर्शन से धन्य हो जाते। अंत में जब सीता थक गई तो श्री राम ने उन्हें बड़ के वृक्ष तले विश्राम कराया। सब ने फलाहार किया, रात्रि वही बिताई और प्रातःकाल फिर यात्रा प्रारंभ की। वन की शोभा निहारते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। वहाँ कोमल खिले सरोवर, पुष्पित वृक्ष, गुंजार करते भौरे और बैर रहित पशु पक्षी देखकर प्रभु हर्षित हुए। रघुनाथ जी के आगमन पर मुनि वाल्मीकि स्वयं आगे आए। श्री राम ने प्रणाम किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया और उन्हें आदर पूर्वक आश्रम में ले जाकर कंद मूल फल अर्पित किए तथा विश्राम स्थान दिया। प्रभु की मंगल मूर्ति को देखकर मुनि के हृदय में अपार आनंद हुआ। श्री राम ने निवेदन किया, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। कैकेयी ने किस प्रकार मुझे वनवास दिया, ये कथा कहता हूँ। पिता की आज्ञा, माता का हित, भरत का राज्य और आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्य का ही फल है। कृपा कर ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम सीता और लक्ष्मण सहित निवास कर सकें और मुनियों को कोई कष्ट न हो। राम की सरल वाणी सुनकर मुनि बोले, धन्य हैं आप, रघुकुल के गौरव, आप वेद मर्यादा के रक्षक हैं। फिर उन्होंने प्रभु की महिमा गाई। आप जगदीश्वर हैं, जानकी आपकी माया हैं और लक्ष्मण वही शेषनाग हैं। देव कार्य हेतु आपने मानव रूप धारण किया है। आपका स्वरूप वाणी बुद्धि से परे, चिदानंदमय और विकार रहित है। केवल कृपा पात्र भक्त ही आपको जान पाते हैं। आपके चरित्र से मूर्ख मोह को, पर ज्ञानी सुख को प्राप्त होते हैं। आप जो कुछ करते हैं वह सब सत्य है, क्योंकि जैसे रूप धारण करते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। फिर मुनि ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु के निवास स्थान की ओर संकेत किया। वे बोले, राम जी, आप कहाँ निवास करें यह पूछते ही मुझे संकोच होता है, क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप न हो। वास्तव में आपके योग्य निवास तो भक्तों के हृदय ही है। वाल्मीकि ने उन भक्तों का लक्षण बतलाया जिनके हृदय राम का सच्चा मंदिर है, जिनके कान राम कथा से कभी तृप्त नहीं होते, जिनकी आंखें प्रभु दर्शन के लिए सदैव चातक की तरह प्यासे रहते, जो प्रभु के प्रसाद को आदर से ग्रहण करते, आपके नाम का जप करते और परिवार सहित पूजा करते हैं, जो गुरु, देव और ब्राह्मण का आदर करते हैं और सेवा दान आदि में तत्पर रहते हैं, जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष कुछ भी नहीं, जो सबके प्रिय, सत्य वचन बोलने वाले और सब स्थितियों में समान रहते हैं, जो पराई स्त्री को माता और पराया धन को बीस मानते हैं, जिन्हें राम ही प्राणों से प्रिय है और जिनका स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु केवल राम हैं, जो अवगुणों को त्याग कर सबके गुण ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण गोरक्षा हेतु संकट सहते हैं, जो जाति, धन, कुल, बड़ाई, परिवार, सुख सब छोड़कर केवल राम में आसक्त रहते हैं
और जो बिना किसी अपेक्षा के सहज प्रेम पूर्वक केवल प्रभु से जुड़कर रहते हैं। मुनि ने कहा, हे रघुनाथ, ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय ही आपके वास्तविक घर है। आप सीता और लक्ष्मण सहित वहाँ सदैव निवास कीजिए। फिर अंत में वाल्मीकि ने उचित भौतिक स्थान का भी निर्देश दिया। हे राम, अब आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ सब प्रकार की सुविधा है। सुहावने वन, पर्वत, पशु पक्षियाँ का विहार और पवित्र मंदाकिनी नदी है, जिसे अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रवाहित किया है। अनेक महर्षि वहाँ तप, जप और योग करते हैं। आप वहाँ निवास कर सबके तप पर्वत के गौरव को सफल कीजिए। महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपार महिमा का वर्णन किया। तब श्री राम, सीता और लक्ष्मण मंदाकिनी में स्नान कर वहाँ ठहरने का विचार करते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह घाट बहुत सुंदर है, यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी पयस्विनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा स्थल देखते हैं, जिसके चारों ओर नाला धनुष की तरह घेरा है। मंदाकिनी नदी उसकी डोरी है और शम, दम, दान उसके वाण। कलयुग के पाप उसके शिकार हैं और चित्रकूट महान शिकारी है, जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। लक्ष्मण द्वारा सुझाए स्थान को देखकर राम प्रसन्न होते हैं। देवगण समझ जाते हैं कि राम का मन यहीं रम गया है। वे विश्वकर्मा को लेकर आते हैं और कोल भील रूप में सुंदर पत्तों और तृणों को दो झोपड़ियां रच देते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। उसमें सीता, राम और लक्ष्मण शोभायमान होते हैं, मानो स्वयं कामदेव तपस्वी का रूप धरकर रति और बसंत के साथ विराजमान हो। यह समाचार फैलते ही देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट पहुंचते हैं। राम उन्हें प्रणाम करते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर कहते हैं, नाथ, आपके कारण हम सनाथ हुए। दुख निवेदन कर वे प्रसन्न होकर लौट जाते हैं। मुनि भी राम का समाचार सुनकर आते हैं, उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं और लौटकर अपने आश्रमों में आनंद पूर्वक तप जप करने लगते हैं। कौल भील यह समाचार सुनकर ऐसे आनंदित होते हैं मानो उनके घर में 9 निधियां आ गई हो। वे कंद मूल फल लाकर राम को भेंट करते हैं और उनकी छवि देखकर मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर आते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, आपके चरणों से वह वन, मार्ग, पर्वत और वहाँ के पक्षी पशु सब धन्य हो गए। हम आपके सेवक हैं। जलाशय दिखाएंगे, वन पर्वत की रक्षा करेंगे। करुणा के सागर राम उनके सरल वचन ऐसे सुनते हैं जैसे पिता छोटे बच्चों की बात सुनता है। वे प्रेम पूर्ण वचन कहकर सबको संतुष्ट करते हैं। देवगण कहते हैं, प्रभु को देखकर जीव जन्म सार्थक मानते और पर्वत वृक्ष भी चरण रज से धन्य हो जाते। लक्ष्मण पूरे मन, वचन और कर्म से प्रभु की सेवा में तल्लीन थे और घर परिवार तक भूल गए थे। सीता जी भी प्रभु के साथ रहकर सब स्मृतियाँ त्याग आनंद मग्न रहती। उनके लिए पन्न कुटी स्वर्ग जैसे, पशु पक्षी परिवार जैसे और कंद मूल फल अमृत समान थे। साधारण सैया भी राम के साथ इंद्रासन से बढ़कर सुख देती। प्रभु सीता लक्ष्मण के अनुरूप आचरण करते, कथाएं सुनाते और उन्हें हर्षित रखते। कभी अयोध्या की याद से प्रभु व्याकुल हो जाते तो सीता और लक्ष्मण भी दुखी हो जाते, पर प्रभु धैर्य धरकर पवित्र वचन कह उन्हें प्रसन्न कर देते। वनवास में तीनों ऐसे शोभायमान थे मानो इंद्र अमरावती में सची और जयंत संग हो। राम, सीता, लक्ष्मण की रक्षा वैसे करते जैसे पलक नेत्र की, और लक्ष्मण उनकी सेवा वैसे ही करते जैसे मनुष्य अपने शरीर की। उनके साथ रहने से वन, पशु पक्षी, देव और तपस्वी सबका कल्याण होता रहा।